अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो ये डेली ऐसी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की जा रही है। ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आप लोगों ने इसे लास्ट तक देखना है। इस वीडियो के अंदर हम आज की कुछ इंपॉर्टेंट फंडामेंटल इवेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम चार्ट पर टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और ट्रेड के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटीज को फाइंड करेंगे। सबसे पहले फॉरेक्स फैक्ट्री मैंने ओपन कर ली। फॉरेक्स फैक्ट्री में चेक करें तो आज हमारे पास यूएसडी का बैंक हॉलीडे है। इसके अलावा हमारे पास यूएस का कोई भी डाटा रिलीज नहीं है। कल भी हमारे पास यूएसडी का कोई डाटा नहीं होगा। फिर परसों हमारे पास डाटा आ गए हैं, लेकिन ये रिलीज नहीं होंगे क्योंकि यूएस का जो गवर्नमेंट का शटडाउन है वो चल रहा है। तो आज हमारे पास यूएस का बैंक हॉलीडे है, तो हम यूएस के जो मेजर पेयर है उनमें कम वोलेटिलिटी नोट करेंगे, लो वोलेटिलिटी रहेगी। और हम ऐसा करते हैं कि डीएक्सवाई पेयर की तरफ बढ़ते हैं और उसे एनालाइज कर लेते हैं। डीएक्सवाई का पेयर ओपन कर लिए। डेली टाइम फ्रेम मैंने ओपन कर लिया। डेली टाइम फ्रेम का चेक करें तो मार्केट अपना प्रीवियस साइज स्वीप करके डाउन साइड आ रही है। और उसके बाद कल की जो कैंडल क्लोज हुई है वो इनसाइड बार में क्लोज हुई है। एक अनडिसीजनल कैंडल क्लोज हुई है। हम डीएक्सआई को वीकली और डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग चेक करें तो ये ओवरऑल हमारे पास बेरिश है। इस फोर के अंदर आ जाए। इस फोर के अंदर मार्केट ने ये जो मेजर लिक्विडिटी अपना पॉइंट है इसे स्वीप किया। स्वीप करके अपसाइड पे जा रही है। अगर मार्केट इसके नीचे कैंडल क्लोजिंग करती तो फिर हमारे पास प्रॉपर कंफर्म होती सेलिंग, लेकिन अभी भी सेलिंग हमारे पास वैलिड है। फिर मार्केट करंट लेवल से डाउन साइड आ जाती है। डाउन साइड आने के बाद इस लो को तोड़ देती है। लो को तोड़ती है तो हमारे पास यहाँ पे चैनल का भी ब्रेकआउट हो जाएगा। इसका ब्रेकआउट हो जाएगा रीटेस्ट के ऊपर। यहाँ पे आप पहला ये जोन बनेगा। अगर मार्केट इस लो को तोड़ती है तभी इस जोन वैलिड होगा, अदरवाइज नहीं रहेगा ये वैलिड। सेकंड नंबर पर हमारे पास ऊपर वाला ये जोन है। दो जोन से मार्केट अपनी सेल साइड मूवमेंट कंटिन्यू कर सकती है, तो मैटर अपना कंटिन्यू कर सकती है। तो ये थे डीएक्सवाई के एनालिसिस। तो हम ऐसा करते हैं कि गोल्ड के पेयर की तरफ बढ़ते हैं और गोल्ड को एनालाइज कर लेते हैं। ये मेरे पास गोल्ड का पेयर ओपन हो चुका है। मैं डेली टाइम फ्रेम ओपन कर लिया। डेली टाइम फ्रेम के अंदर चेक करें तो कल की जो कैंडल क्लोज हुई है वो स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम के साथ कैंडल क्लोज हुई है। साइड पे और डाउन साइड पे ना होने के बराबर वीक है। एक स्ट्रॉन्ग बॉडी कैंडल क्लोज हुई है। मारुति कैंडल क्लोज हुई है जो कि हमें इंडिकेट कर रही है कि आज की जो कैंडल है वो भी एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल क्लोज हो सकती है। और बिल्कुल सेम मार्केट ने ओपनिंग के साथ ही डाउन साइड के ऊपर किसी मूव भी नहीं दी। देखिए बिल्कुल डाउन साइड के ऊपर वीक लगाई नहीं है और मार्केट ने अपना बैक मोमेंटम कंटिन्यू करती है और अच्छी खासी बाय में मूव दे चुकी है। अगर डे टाइम फ्रेम को तभी चेक करें तो ये जो हमारे पास ये जो लिक्विडिटी पॉइंट है 4162 का, मार्केट एटलीस्ट इस पॉइंट तक बाय जा सकती है डेली टाइम फ्रेम। अभी कि हमारे पास लिक्विडिटी पॉइंट है उसके बाद ये हमारे पास एफईजी शुरू हो जाता है। इस एफईजी से या तो मार्केट ड्रॉप ले लेगी या तो मार्केट इस ये जो हमारा लिक्विडिटी पॉइंट है इसके ऊपर कैंडल क्लोजिंग देती है तो फिर हमारे जो नेक्स्ट टारगेट होगी ऊपर होंगे। बस आप जो बाइंग का फर्स्ट टारगेट है वो ये लिक्विडिटी पॉइंट है। आप फोर के अंदर आ गए हैं। यहाँ पे मैंने कल आपको नीचे भी जोन बताए थे, लेकिन मार्केट के अंदर कल बाइक मोमेंटम से स्ट्रॉन्ग था तो मार्केट ने उन जोन को रिस्पेक्ट नहीं की। ना ही हमें उन जोन में किसी किस्म की कोई भी मार्केट कंफर्मेशन मिली है। मार्केट स्ट्रॉन्गली बाय साइड मूव दे रही थी तो बगैर कंफर्मेशन के मार्केट जोन को फेल करती गई है। अगर करंटली चेक करें तो फोर के अंदर ये जो मैंने आपको सप्लाई एरिया बताया था ये सप्लाई एरिया मार्केट स्वीप कर रही है। अगर मार्केट इसे स्वीप कर देती है तो इसे स्वीप करते साथ ही मार्केट सेल साइड आ सकती है। देखें ये जो हमारे प्रीवियस कैंडल है इसने एक बार स्वीप किया। अगर ये जो आपकी H4 कैंडल क्लोजिंग होती है वो इस हाई के इस कैंडल के हाई के इनसाइड होती है, स्वीप करती है मार्केट, तो यहाँ से आप सेलिंग भी देख सकते हैं। ये सेलिंग शॉर्ट टर्म के लिए होगी और रिस्क की सेलिंग होगी ये काफी ज्यादा, क्योंकि आप बाय का मोमेंटम मार्केट के अंदर देख सकते हैं कि मार्केट ने कितनी बड़ी बाय की मूव दी है और यहाँ से टॉप से सेल करना रिस्क ही होगा। बट मार्केट अगर इसे स्वीप करती है और हमें कोई प्रॉपर कंफर्मेशन देती है तो हम यहाँ सेल कर सकते हैं। इसके साथ आपने M15 के टाइम फ्रेम के अंदर कोई कंफर्मेशन देखनी है, ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस लेवल भी है तो सेलिंग पॉसिबल हो सकती है। और मार्केट इसके ऊपर कैंडल क्लोजिंग हो जाती है दे देती है इस हाई के ऊपर, फिर आप रिट्रेसमेंट पर बाय देखेंगे एटलीस्ट इस पॉइंट तक 4161 का जो लेवल था। थ्री के अंदर चेक करें तो कैंडल क्लोजिंग हो चुकी है। एचवान के अंदर भी इस हाई के अबाउ कैंडल क्लोज हो चुकी है, लेकिन एचवान के अंदर मार्केट एक रेजिस्टेंस लेवल पर आ रही है। ये एचवान के अकॉर्डिंग चेक करें तो एचवान के अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पे एक ना डिमांड एरिया पड़ा हुआ है। अगर मार्केट यहाँ पे डाउन साइड आती है तो यहाँ से आपको एक बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। H1 के अकॉर्डिंग हमारे पास एक बेस्ट बाइंग जोन है। उसके बाद M45 में चेक करें तो M45 के अंदर भी एक बेस्ट गुड है जोन। अगर M30 के अंदर चेक करें तो M30 के अंदर भी ये जोन ठीक है। M15 के अंदर चेक करें तो M15 के अंदर हमारे पास ये यहाँ पे एक लिक्विडिटी पॉइंट बन रहा है और उसके बाद ये हमारे पास एक बाइंग जोन बन रहा है। दो बाइंग जोन अगर इस तरह का कोई मार्केट में सिनेरियो बने कि दो बाइंग जोन इकट्ठे हों तो हमें वेट करना चाहिए कि मार्केट या तो फर्स्ट बाइंग जोन की लिक्विडिटी ले ले, या अगर आप फर्स्ट बाइंग जोन में से ट्रेड लेते हैं तो आपका एसएल सेकंड बाइंग जोन के नीचे रहता है। या तो मार्केट आपको यहाँ पे ऊपर वाले लेवल में कोई कंफर्मेशन दे स्ट्रोंग तो आप ऊपर वाले लेवल से बाय कर लें। तो अगर ऊपर वाले लेवल में कंफर्मेशन नहीं मिलती तो आप ऊपर वाले लेवल के स्वीप का वेट कर सकते हैं। मार्केट इस लो को स्वीप करे, स्वीप करने के बाद आप कंफर्मेशन दे नीचे वाले जोन के अंदर तो आप यहाँ से बाय करें। ये सिनेरियो बन सकता है और ये एक बेस्ट सिनेरियो है।
बाइंग के लिए। सेलिंग के लिए डिस्कस कर लें तो सेलिंग के लिए ये हमारे पास एक ये हमारे पास एक ये पड़ा है और एक ये लो पड़ा है। अगर हमने सेलिंग करनी है तो सबसे पहले हमने H4 के अंदर स्वीप देखना है कि H4 के अंदर मार्केट अपने हाई को स्वीप करे, सप्लाई लेवल मार्केट के अंदर स्वीप होने के बाद यहाँ पे हमने M15 के अंदर मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो शिफ्ट होते हुए देखना है। M15 के अंदर मार्केट अपना स्ट्रक्चर जो है वो शिफ्ट करे उसके बाद हम यहाँ से ऊपर किसी भी सप्लाई लेवल से सेलिंग देख सकते हैं। रीसेलिंग शॉर्ट टर्म के लिए होगी, और बाकी यहाँ से लॉन्ग टर्म में भी मार्केट सेल साइड आ सकती है, लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा लो है। इस तरह की डेली क्लोजिंग हुई है कल की, तो उसके अकॉर्डिंग तो मार्केट के अंदर बाय का मोमेंटम अभी आ सकता है। तो ये थे आज के एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं जल्दी इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।